मुअज़्ज़िज़ सामईन हज़रात, तस्लीम आरिफ इस बार रमज़ानुल मुबारक के इस मुबारक महीने में आप हज़रात के सामने फिर एक वाक़या सुना रहे हैं। इसका उन्वान है दो नन्ही रोज़दार लड़कियां। हज़रात, एक लड़की मुसलमान है और दूसरी हिंदू है। मुसलमान लड़की का नाम नजमा और हिंदू लड़की का नाम गीता है। ये दोनों बड़ी गहरी सहेलियां हैं। इनके माँ बाप में कोई भेदभाव नहीं है, कोई नफरत नहीं है धर्म और मज़हब की। लिहाजा रमज़ान का महीना जब आता है तो मुसलमान लोग तकरीर का प्रोग्राम रखते हैं अपने महल्ले में। ये दोनों लड़कियां भी तकरीर सुनने गईं। तकरीर सुनने के बाद हिंदू लड़की पर उस तकरीर का क्या असर पड़ता है, समात कीजिएगा। तस्लीम आरिफ और उनके हमनवाओं की आवाज़ में सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज़ और गुलशन कुमार की पेशकश, कलाम शौक वजीरगंजवी, म्यूजिक ऑलविन, दो नन्ही रोजदार लड़कियां। बताएं क्या किसी को हम फजीलत रोज़ादारों की, बताएं क्या फजीलत हम किसी को रोज़ादारों की। खुदा ही जानता है बस हकीकत रोज़ादारों की। खुदा खुदाए पाक का दीदार होगा ताज पहनेंगे। खुदाए पाक का दीदार होगा ताज पहनेंगे कि होगी हश्र में मुश्ताक जन्नत रोज़ादारों की। बेशक यही बात है, खुदाए पाक का दीदार होगा, ताज पहनेंगे कि होगी हश्र में मुश्ताक जन्नत रोज़ादारों की। इसीलिए कहना है सामईन, सुनिएगा। फजीलत माह रमज़ान की सुनो तुमको बताता हूँ। फजीलत माह रमज़ान की सुनो तुमको बताता हूँ। दो नन्ही लड़कियों के रोजे का किस्सा सुनाता हूँ। दो नन्ही लड़कियों के रोजे का किस्सा सुनाता हूँ। दो नन्ही लड़कियों के रोजे का किस्सा सुनाता हूँ। फजीलत माह रमज़ान की सुनो तुमको बताता हूँ। फजीलत माह रमज़ान की सुनो तुमको बताता हूँ। फजीलत माह रमज़ान की सुनो तुमको बताता हूँ। दो नन्ही लड़कियों के रोजे का किस्सा सुनाता हूँ। दो नन्ही लड़कियों के रोजे का किस्सा सुनाता हूँ। दो नन्ही लड़कियों के रोजे का किस्सा सुनाता हूँ।
कीजिएगा यहाँ से। ये गुजरात का एक वाकया मैं पेश कर रहा हूँ। कहा है, गुजरात का एक वाकया करता हूँ मैं बयां। लड़की थी 7 साल की एक नेक मुसलमान। नजमा था उसका नाम, वो बेहद हसीन थी। अपनी सहेलियों में वो सबसे ज़हीन थी। उठकर सुबह को करती थी माँ बाप को सलाम। अपने से हर बड़े का वो करती थी एहतराम। हंसमुख की शाद शाद वो रहती थी हर घड़ी। माँ बाप का कहना कभी वो टालती न थी। सब छोटे बड़े होते थे खुश उसको देख कर। देते थे दुआ, डालते थे प्यार की नजर। स्कूल में वो पढ़ने को जाती थी बाखुशी। मस्जिद में सुबह शाम पढ़ाते थे मौलवी। स्कूल में सब मास्टर करते थे उसको प्यार। क्योंकि वो लिखने पढ़ने में थी खूब होशियार। मिलता था जो सबक उसे करती थी याद वो। हर काम में स्कूल के पाती थी दाद वो। एक हिंदू लड़की रहती थी उसके पड़ोस में। वो भी थी नजुमा जैसी, उसका हाल भी सुनो। गीता था उसका नाम, बड़ी खुश जमाल थी। उसकी भी उम्र दोस्तों बस 7 साल थी। नजमा के साथ खेलती पढ़ती थी साथ साथ। आपस में मेल प्यार से रहती थी साथ साथ। इनमें सगी बहनों की तरह इतना प्यार था। एक दूसरी के बिन नहीं उनको करार था। इंसान बड़े नेक थे दोनों के बाप माँ। कुछ भेदभाव ही न था दोनों के दरमियाँ। चैनो सुकून से उनकी गुजरती थी जिंदगी। नफरत न थी दिलों में कोई जात पात की। सब चीज खाने पीने खिलाते थे अपने घर। जब चीज खाने पीने खिलाते थे अपने घर। सब चीज खाने पीने लाते थे अपने घर। तक़सीम दोनों लड़कियों को करते बराबर। तक़सीम दोनों लड़कियों को करते बराबर। तक़सीम दोनों लड़कियों को करते बराबर। इन दोनों लड़कियों के माँ बाप जब भी कोई चीज लाया करते थे तो दोनों को बराबर बराबर तकसीम किया करते थे। लेकिन आगे सुनिए इनमें कितना मेल मिलाप था। दोनों घरों के लोगों में थी खूब दोस्ती। होती न किसी बात पे अनबन जरा कभी। एक बार की है बात, महीना था जून का। रोजों का चांद शाम को जलवा नुमा हुआ। रहमत हुई ये बंदों पे परवरदिगार की। रमजान की बरकत से फजा थी बहार की। इस रोज मुसलमानों में जोशो खरोश था। पढ़कर नमाज रात को जलसा किया गया। जलसे में सभी आए बड़े एहतराम से। रौनक हुई बस्ती में बड़ी धूमधाम से। नजमा ये बोली गीता से जलसे में चलोगी। आलिम यहाँ पे आए हैं तकरीर सुनोगी। गीता ने कहा क्यों नहीं जलसे में जाएंगे। क्या बात होगी जलसे में हम सुन के आएंगे।
दोनों वो माँ से लेके इजाजत चली गई। माँ बाप ने इस काम से रोका उन्हें नहीं। आलिम ने हम्द पढ़ के पढ़ी नाते मुस्तफा। हर शख्स जिसे सुन के वहाँ झूमने लगा। कुछ मुख्तसर तफसीर सुनाई कुरान की। रमजान के रोजों की फजीलत बयान की। रोजा रखेगा जो कोई वो अजर पाएगा। फरमाने की बुरिया है वो जन्नत में जाएगा। अल्लाह की मेहर होगी इनायत रसूल की। पाएगा रोजादार शफात रसूल की। महशर में रोजादार वो पाएगा मर्तबा। चमकेगा वहाँ चौधरी के चांद सा चेहरा। हर रोजादार को बड़े इनाम मिलेंगे। पीने के लिए रहमतों के जाम मिलेंगे। सब मर्द सन अल्लाह का दीदार पाएंगे। सब मर्दो सन अल्लाह का दीदार पाएंगे। सब मर्द सन अल्लाह का दीदार पाएंगे। जितने भी रोजादार हैं जन्नत में जाएंगे। रमजान की चांद रात को लोगों ने एक मौलाना साहब को बुलाकर तकरीर का प्रोग्राम रख लिया। ये दोनों लड़कियां अपने माँ बाप से इजाज़त लेकर वो तकरीर सुनने चली जाती हैं। मौलाना साहब ने रमज़ान के रोज़ों की फजीलत बयान की अपनी तकरीर में और फरमाया कि रोज़ा जो कोई भी रखेगा वो उसका अज्र पाएगा और फरमाने की ब्रिया है वो जन्नत में जाएगा। अल्लाह की मेहर होगी उस पर। ये बातें जब सुनी इन दोनों लड़कियों ने और मौलाना साहब ने क्या क्या बताया समाप्त कीजिएगा हजरात। फरमाया मौलवी ने के जन्नत है क्या सुनो। कुरान में तफसील ये लिखी है मोमिनो। जन्नत में बड़े खुशनुमा है महल और मकान। बागात है मेवे के वहाँ नहरें हैं रवा। नहरों में दूध शहद है खुशबू है बेमिसाल। ठंडी हवाएं और बहारें हैं लाजवाल। मरने के बाद कोई जो जन्नत में जाएगा फिर वो हमेशा नेमत जन्नत की खाएगा। खिदमत को वहाँ मिलते हैं गिलमान हूर भी। होती है वहाँ हर घड़ी बरसात नूर की। इस दर्जा होंगी रहमती परवरदिगार की। हसरत निकाली जाएगी हर रोजादार की। ये सुन के नजमा गीता बहुत शाद हो गई। तकरीर में जो बातें सुनी याद हो गई। बेदार सबका जज्बे ईमान हो गया। दोनों को रोजा रखने का अरमान हो गया। गीता ने कहा नजमा से सहरी में उठाना। तुमको मेरी कसम है मुझे भूल न जाना। आलिम की सुनी बातें वो दिल में समा गई। तकरीर खत्म हो गई वो घर में आ गई। सहरी का वक्त जब हुआ ऐलान हो गया। सहरी के खाने पीने का सामान हो गया। ऐलान सुन के जाग गई दोनों लड़कियां। नजमा बुला के गीता को ले आई शादुमा। घर आके अम्मी से कहा कि सहरी खिलाओ। हम दोनों को भी अम्मी रोजादार बनाओ। रोजे का अजर दोनों ही अल्लाह
अल्लाह से पाएंगे। रोज़े का अज्र दोनों ही अल्लाह से पाएंगे। खुश होगा अल्लाह पाक, हम जन्नत में जाएंगे। खुश होगा अल्लाह पाक, हम जन्नत में जाएंगे। खुश होगा अल्लाह पाक, हम जन्नत में जाएंगे। सहरी के वक्त जब सहरी का ऐलान होता है, ये दोनों लड़कियां जाग जाती हैं। नजमा अपनी सहेली गीता को बुला कर ले आई और अपनी अम्मी से कहने लगी कि अम्मी हमें सहरी खिलाओ, हम दोनों आज रोज़ा रखेंगे। माँ कहती हैं कि मेरी बच्चियों, तुम तो अभी छोटी हो, तुम पर रोज़ा फ़र्ज कब है। लेकिन बच्चा समझ के माँ ने उनको सहरी खिला दी और क्या कहा सुनिएगा। बच्चा समझ के माँ ने उन्हें कुछ खिला दिया, खुश होके दोनों लड़कियों को प्यार भी किया। माँ करने लगी बैठ के कुरान की तिलावत, जब वक्त फजर हो गया की रब की इबादत। दिन जो चढ़ा तो माँ ने कहा प्यारी बच्चियों, मुँह हाथ धो लो जल्दी से, तुम नाश्ता करो। दोनों ने कहा रोजा है खाना न खाएंगे, अम्मी खुदा के फजल से जन्नत में जाएंगे। माँ ने कहा कि बच्चे नहीं रखते हैं रोजा, रोजा बड़ों पे फर्ज है बेटी तू मान जा। जब घर गई गीता तो कहा माँ ने लाडली, दिन चढ़ गया है क्या अभी खाना न खाएगी। गीता ने कहा आज मैं खाना ना खाऊंगी, रोजा है मेरा आज यूं ही दिन बिताऊंगी। नजमा ने भी माता मेरी खाना नहीं खाया, रोजा है बहुत अच्छा ये आलिम ने बताया। माँ ने कहा कि रोजे तो रखते हैं मुसलमान, बच्चों के लिए वैसे भी रोजा नहीं आसान। गीता ने कहा व्रत और रोजा है एक ही, क्योंकि हिंदू लोगों में व्रत होते हैं, इसी को रोजा कहा जाता है। गीता कहती है कि माताजी ये व्रत जो होते हैं अपने यहाँ, ऐसा ही मुसलमानों में रोजा होता है, इसमें बुराई क्या है आखिर, सुनिएगा। गीता ने कहा व्रत और रोजा है एक ही, रोजा है अच्छी बात बुराई नहीं कोई। गीता की माँ ने गीता को हर चंद बताया, बच्चे नहीं रखते हैं कभी रोजा मान जा। लेकिन वो अपनी जिद पे बराबर अड़ी रही, बोली के पहले शाम से कुछ भी न खाऊंगी। थी धूप बड़ी तेज, महीना था जून का, गीता को भूख प्यास ने बेताब कर दिया। थोड़ा सा दिन जो रह गया तो हाल ये हुआ, गश आने लगे गीता को मुरझा गया चेहरा। फिर आंखें हुई बंद कयामत गुजर गई, फिर आंखें हुई बंद कयामत गुजर गई। फिर आंखें हुई बंद कयामत गुजर गई। माँ ओ पड़ी के हाय मेरी गीता मर गई। मारो पड़ी के हाय मेरी गीता मर गई। मारो पड़ी के हाय मेरी गीता मर गई। शाम के वक्त असर के टाइम ये हिंदू लड़की गीता
मर जाती है। अब ये तो अल्लाह ही जाने कि वो मर गई थी या कोई ये एक बात दिखाना थी रोजे की। लेकिन आगे सुनिए क्या हो जाता है जब वो मर जाती है लड़की। तो माहौल जो खुशी का था गम में बदल गया, माँ देखती ही रह गई और दम निकल गया। गीता के घर पे एक कयामत सी हो गई, बस्ती के लोग आ गए रोने लगे सभी। गीता की माँ ये कहती थी रो रो के लाडली, गुड़िया तू मुझे छोड़ के तन्हा चली गई। किस बात पे तू रूठ गई कुछ जवाब दे, आंखें तो खोल माता जी कह कर पुकार ले। गीता की मौत हो गई अफसोस ना कहाँ, रोते थे जार जार सभी हिंदू मुसलमान। अच्छी भली थी मौत ने क्या गुल खिला दिया, रंजो अलम से सबका कलेजा हिला दिया। माँ बाप दोनों गीता के बेहाल हो गए, अरमान उन बेचारों के पामाल हो गए। नजमा ने सब सामान किया इफ्तार के लिए, घर जो गई गीता को बुलाने के वास्ते। नजमा को ये नहीं मालूम कि वो उसकी सहेली मर चुकी है। ये तो इफ्तारी के लिए सामान इकट्ठा कर रही है और सोच रही है कि अजान में अभी आधा घंटा है, मैं उसको बुला कर लाऊंगी अपने घर और अपने साथ ही इफ्तारी कराऊंगी। लेकिन आगे सुने, देखी जो घर पे एक कयामत मची हुई, गीता को जाके देखा तो मुर्दा पड़ी मिली। वो चीख पड़ी हाय रे अल्लाह ये क्या हुआ, गीता को दिया आवाज मेरी बहन उठ जरा। सबने कहा गीता तेरी तुझसे बिछड़ गई, मौत आई उसको जिंदगी उसकी उजड़ गई। सुनकर ये नजुमा गिर पड़ी बेहोश हो गई, कुछ देर बाद होश में मुश्किल से आ सकी। बोली के किसके साथ मैं स्कूल जाऊंगी, मैं गीता बहन कह के किसे अब बुलाऊंगी। गम तेरी जुदाई का भला कैसे सहूंगी, गीता तेरे बगैर मैं जिंदा ना रहूंगी। नजमा ने फिर दुआ के लिए हाथ उठाए, इस इल्तिजा के साथ उसने आंसू बहाए। अल्लाह अपनी शान करीमी तू दिखा दे, अल्लाह अपनी शान करीमी तू दिखा दे। मेरे मौला अल्लाह अपनी शान करीमी तू दिखा दे, सदक़े में मोहम्मद के तू गीता को जिला दे। सदके में मोहम्मद के तू गीता को जिला दे, सदके में मोहम्मद के तू गीता को जिला दे, सदके में मोहम्मद के तू गीता को जिला दे। क्या कहती है ये नजमा कि अल्लाह अपनी शान करीमी तू दिखा दे। ऐ मेरे मौला सदक़े में मोहम्मद के तू गीता को जिला दे, क्योंकि इसने मेरे कहने में आकर मेरे मजहब के मुताबिक ये रोज़ा रखा है। अगर आज ये लड़की जिंदा नहीं हुई तो ये लोग अपने दिल में क्या सोचेंगे कि इनका धर्म कैसा है, रोज़ा कैसा होता है, क्या रोज़े में लोग मर जाते हैं। और अब किस किस का वास्ता दे रही है ये मुसलमान लड़की। हजरात ये आखिरी बंद मुलाहिजा करें। देती हूँ तुझे फातिमा ज़हरा की दुहाई, हसनैन के सदक़े में करम कर दे इलाही। ज़ैनब का शहर बानुए दिलगीर का सदका, और आबिद बीमार की जंजीर का सदका।
या रब सकीना लाडली की प्यास का सदका, रन में कटा उस बाजुए अब्बास का सदका, अबू बकरो उमर हैदरो उस्मान का सदका, सुन ले मेरी फरियाद दे रमजान का सदका। गीता को जिंदा आज अगर पा न सकूंगी, दे दूंगी अपनी जान मैं जिंदा न रहूंगी। या तू मेरी गीता को तू जीवन बहार दे, या तो मेरी गीता को तू जीवन बहार दे, वरना तू मुझे रोजे की हालत में मार दे। अब दीने मोहम्मद की तू सच्चाई दिखा दे, गीता को जिला दे, मेरी गीता को जिला दे। मांगी इधर दुआ तो उधर से अज़ां हुई, मुअज्जिन अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद करता है, क्योंकि रोज़ादारों की दुआ परवरदिगार आलम अज़ान के वक्त मकबूल करता है, क्योंकि दिन भर सब्र करते हैं वो। तो देखिए इधर ये दुआ मांग रही है, उधर अज़ान होती है, मुअज्जिन अल्लाहु अकबर कहता है, और उसके बाद क्या होता है सुने। मांगी इधर दुआ तो उधर से अज़ां हुई, फज़ले खुदा से गीता ने फिर आंख खोल दी। माँ बाप ने अजीजों ने सीने से लगाया, फिर नजमा उसको ले गई अफ्तार कराया। रोजे की फजीलत से हुए लोग आशना, करता है रोजादार पे अपना करम खुदा। रमजान की दुआओं का असर शौक देख लो, रमजान की दुआओं का असर शौक देख लो, रमजान की दुआओं का असर शौक देख लो। तुम भी दुआ में नाम मोहम्मद लिया करो, तुम भी दुआ में नाम मोहम्मद लिया करो। तुम भी दुआ में नाम मोहम्मद लिया करो, 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 तुम भी दुआ में नाम मोहम्मद लिया करो। किस्मत बुलंद होती है हर रोज़ादार की, उस पर निगाह रहती है परवरदिगार की। रमजान के महीने में मांगेगा जो दुआ, पूरी करेगा आरज़ू रहमत से किबरिया। रमजान के महीने में मांगेगा जो दुआ, पूरी करेगा आरजू रहमत से किबरिया। कैसे? ये वाक़या रमजान का तुम शौक से सुनो, ये वाक़या रमजान का तुम शौक से सुनो। ईमान ताज़ा होगा इसे सुन के मोमिनो, ईमान ताज़ा होगा इसे सुन के मोमिनो, ईमान ताज़ा होगा इसे सुन के मोमिनो। ये वाक़या रमजान का तुम शौक से सुनो, ये वाक़या रमजान का
ईमान ताजा होगा इसे सुन के मोमिनों। ईमान ताजा होगा इसे सुन के मोमिनों। ईमान ताजा होगा इसे सुन के मोमिनों। रहता था एक गांव में एक शख्स खस्ता हाल, ईमानदार नेक मेहनती था खुश जमाल। सब घर नमाज रोजे का पाबंद था गरीब, शुक्रे खुदा वो करता था हर वक्त खुश नसीब। हर वक्त नेक काम की रहती थी जुस्तजू, एक लड़का एक लड़की थी, बीवी थी खूबरू। लड़की का नाम नूर भी, लड़का था गुलरजा। लड़की थी 12 साल की, 16 का गुलरजा। मजदूरी करके उसने किया ऐसा नेक काम, मजदूरी करके उसने किया ऐसा नेक काम। बच्चों को पढ़ाने का किया उसने इंतजाम। अहमद था उसका नाम, वो बेहद शरीफ था, और उसकी नेक बीवी का था नाम हाजिरा। बच्चे थे उसके दोनों ज़हीन और खुशखिसाल, बच्चे थे उसके दोनों ज़हीन और खुशखिसाल। माँ बाप दोनों बच्चों का रखते बहुत ख्याल। लड़की वहीं बस्ती में पढ़ा करती थी, मगर पढ़ता था गुलरजा कहीं बाहर मकाम पर। जब खर्च ज्यादा बढ़ गया, अहमद ने क्या किया, बीवी का माल बेच के खर्चा चला लिया। फिर हाजरा से एक दिन वो करके मशवरा, पैसे कमाने के लिए परदेश को गया। बच्चों को पढ़ाने की उसे फिक्र थी बड़ी, बच्चों को पढ़ाने की, बच्चों को पढ़ाने की उसे फिक्र थी बड़ी। कुछ सोच के परदेश गया करने नौकरी। कुछ सोच के परदेस गया करने नौकरी। कुछ सोच के परदेस गया करने नौकरी। एक सेठ की दुकान पे नौकर वो हो गया, मेहनत से और आदत से उसकी वो खुश हुआ। सौंपा उसी को काम वसूली का सेठ ने, लड़के के साथ जाता उधारी वसूलने। बस इस तरह से उसको एक अरसा गुजर गया। किस्मत की बात देखिए एक रोज क्या हुआ, वो सेठ के लड़के के साथ था ट्रेन में। एक शख्स से तकरार हुई लेन देन में, पहुंची ट्रेन जिस घड़ी अपने मकाम पर, अहमद वो लड़का सेठ का फौरन गए उतर। उस शख्स ने लड़के को उतर के पकड़ लिया। फिर आए 3 आदमी, सबने जकड़ लिया। चारों वो लेके चल दिए उसको घसीट कर। अहमद ने उन पे वार किया, वो थे बेखबर। पत्थर उठा के एक के सर पर जमा दिया,
वो सर पकड़ के गिर पड़ा और चीखने लगा। इतने में एक शख्स ने चाकू निकाल कर उस सेठ के लड़के जफर के मारा खींच कर। वो हाय करके नीचे जमीन पर पछड़ गया। वो हाय करके नीचे जमीन पर पछड़ गया। अहमद ने बढ़ के हाथ से चाकू छुड़ा लिया। अहमद ने बढ़ के हाथ से चाकू छुड़ा लिया। अहमद ने बढ़ के हाथ से चाकू छुड़ा लिया। फिर मार मार चारों को उसने भगा दिया। लड़के पे जो रकम थी उसे भी बचा लिया। लड़के जफर को लेके गया थाने के लिए। करके रिपोर्ट फोन किया घर पे सेठ के। पहुंचाया पुलिस ने जो उसे अस्पताल में। एकदम से लगे डॉक्टर भी देखभाल में। सब घर के लोग पास जफर के जो आ गए। हालत जफर की देखी तो चक्कर वो खा गए। बोला ये डॉक्टर के अभी खून चाहिए। खून दे के जान लड़के की जल्दी बचाइए। अहमद ने अपना खून दिया अस्पताल में। अहमद ने अपना खून दिया अस्पताल में। कुछ देर में सुधार हुआ उसके हाल में। लड़का वो चंद रोज में फिर ठीक हो गया। सब घर ने दी अहमद के लिए खूब ही दुआ। उसकी भलाई सबके दिमागों पे छा गई। सबके दिलों में उसकी मोहब्बत समा गई। उस सेठ की लड़की ने जो अहवाल ये सुना। अहमद ने मेरे भाई को खून अपना दे दिया। अहमद से कहा आपका एहसान है चचा। तुमने हमारे भाई को जिंदा बचा लिया। अहमद ने कहा बेटी ये सब फजले खुदा है। अहमद ने कहा बेटी ये सब फजले खुदा है। मैंने जो अपना फर्ज था वो पूरा किया है। मैंने जो अपना फर्ज था वो पूरा किया है। मैंने जो अपना फर्ज था वो पूरा किया है। वो सेठ उसका घर सभी मसरूर हो गया। अहमद का जानो दिल से वो मशकूर हो गया। एक रोज दुश्मनों ने आधी रात क्या किया। अहमद को मार्केट से सबने पकड़ लिया। एक टैक्सी में डाल के दुश्मन वो ले गए। बेचारे सेठ उसके लिए ढूंढते फिरे। उसको जफर ने हर तरफ ढूंढा पता किया। 2 माह हुए कोई पता ही न चल सका। साहिल पे समंदर के किसी शख्स के लिए अहमद के कपड़े खून में लिथड़े हुए मिले। उस सेठ को ये देख के सदमा बहुत हुआ।
सबने फिर उसकी मौत का रंजो अलम किया। अहमद के घर से चिट्ठी जो दुकान पर गई, वो सेठ सुलेमान के फर्जंद को मिली। उसमें लिखा था नूरबी की शादी कीजिए, लड़का कहीं तलाश कोई करके देखिए। घर खर्च को कुछ भेजिए, मुश्किल को टालिए, 2 माह बाद ईद पे ये शादी कीजिए। सब बच्चे याद करते हैं अरसा गुजर गया, सब बच्चे याद करते हैं अरसा गुजर गया। क्या बात है कि आपने खत भी नहीं लिखा, क्या बात है कि आपने खत भी नहीं लिखा, क्या बात है कि आपने खत भी नहीं लिखा। ये जब परदेश जाता है, बहुत दिन गुजर गए, अरसा गुजर गया, बच्चे खत लिखते हैं कि अब्बू जान आपने खत तक नहीं लिखा है वहां जाकर। सब बच्चे आपको याद करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है सामईन सुनेगा। खत पढ़ के वो जफर ने दिया अपने बाप को, खत ले के फिर सितारा ने माँ से कहा सुनो। खत सुन के सबकी आंखें हुई आंसुओं से नम, घर वाले इंतजार में हैं क्या लिखेंगे हम। अहमद की याद आई तो सदमा बहुत हुआ, फिर घर में सभी लोगों ने ये मशवरा किया। क्या मशवरा किया? अहमद के कत्ल होने की भेजो ना घर खबर, अहमद के कत्ल होने की भेजो ना घर खबर, लिख दो कि हमने भेजा है बाहर वो काम पर। लड़का तलाश कर लिया है शादी के लिए, सामान भी शादी को रखा है खरीद के। हम सेठ सुलेमान को भी साथ लाएंगे, आकर खुशी से ईद वहीं सब मनाएंगे। हम भेजते हैं खर्च को घर रुपये 1000, खत लिख दिया ये सेठ ने जब हो के अश्कुबार। फिर रुपये भी डाक से घर को रवा किए, एक रोज किया मशवरा सब घर ने बैठ के। जब ईद पे अहमद हसन के घर पे जाएंगे, अहमद को अगर पूछा तो हम क्या बताएंगे। लड़की की शादी के लिए क्या इंतजाम हो, सब घर ने कहा सेठ से जो चाहो सो करो। अहमद के घर का हाल सुनो दिल को थाम के, दिन कट रहे थे याद में रब्बे अनाम के। अहमद के बच्चे बाप के थे इंतजार में, अहमद के बच्चे बाप के थे इंतजार में, सबको यकीन था रहमत परवरदिगार में। सबको यकीन था रहमत परवरदिगार में, सबको यकीन था रहमत परवरदिगार में। इसके बच्चे इसको याद कर रहे थे और परवरदिगार आलम की रहमत से मायूस नहीं हुए थे। इन्हें बेचारों को क्या पता है कि उनका बाप लापता हो चुका है। लेकिन रमजान का जब चांद दिखता है तो क्या होता है सुनिएगा।
रमजान का जो चांद हुआ तो खुशी हुई, हर एक ने रोजे रखे, अल्लाह से दुआ की, परवरदिगार ईद पे बाबा से मिला दे, सदक़े में मोहम्मद के करम अपना दिखा दे। परवरदिगार ईद पे बाबा से मिला दे, सदक़े में मोहम्मद के करम अपना दिखा दे। रमजान में होती है दुआ नेक सब कबूल, तू ईद के दिन हमको न करना खुदा मलूल। सब बीवी और बच्चों ने रमजान में की दुआ, कुरान पढ़ा और नमाजें भी की अदा। फिर क्या हुआ कि 30वें रमजान के लिए सब घर के साथ सेठ सुलेमान आ गए। यूं तो खुशी थी सेठ के आने की उस घड़ी, नजरों को हाँ तलाश थी अहमद हुसैन की। इस बेचारे के बच्चे सेठ के आने से खुश तो हो जाते हैं, लेकिन उनको तो अपने वालिद अहमद हुसैन की तलाश थी। उस तरह से आगे क्या होता है सुने। गुजरे थे 3 साल उनके इंतजार में, थी आरज़ूए दीद दिले बेकरार में। पूछा ये गुलरज़ाने के बाबा कहाँ रहे, वादा था उनका ईद पे घर आने के लिए। ये सुन के सेठ हो गए रंजीदा इस कदर, आंखों में अश्क आ गए और झुक गई नजर। बीवी ये हाल देख के एकदम से रो पड़ी, बोली जवाब दीजिए क्या बात हो गई। बोला ये सेठ क्या कहूँ, कुछ दिन गुजर गए। बोला ये सेठ क्या कहूँ, कुछ दिन गुजर गए। अहमद हुसैन मुल्क अदम कूच कर गए। अहमद हुसैन मुल्क अदम कूच कर गए। अहमद हुसैन मुल्क अदम कूच कर गए। ये सेठ कहता है कि क्या बताएं, तुम्हारे बाबा तुम्हारे वालिद कुछ दिन पहले इस दुनिया से कूच कर गए। उसके बाद वो बताता है जो माजरा था। क्या बताता है वो सेठ अहमद हुसैन के बच्चों को, समाप्त कीजिएगा। कुछ डाकुओं ने रात में उनको पकड़ लिया, साहिल पे समंदर के खूनी पैर हल मिला। ये हाल सुन के बीवी गिरी चीखने लगी, ये क्या हुआ कि जिंदगी मेरी उजड़ गई। ये सुनते ही सब रोने लगे, शोर मच गया, हम मुंतजर ही रह गए। ये हाय क्या हुआ, आवाज सुन के रोने की सब लोग आ गए। बादल तमाम गांव पे मातम के छा गए। रो रो के बीवी कहती थी अहमद हुसैन की शादी न अपने बच्चों की हो पाएगी कभी। बिन बाप के बच्चों को भला कौन भरेगा, शादी गरीब बच्चों की अब कौन करेगा। ये सुन के दिल पे सेठ के
ऐसा असर हुआ, रोकर कहा कि सबका निगहबान है खुदा। बच्चों की शादी होने की तुम फिक्र मत करो, तुम दोनों लड़की लड़के मेरे अपने जान लो। फजलो करम तो देखिए परवरदिगार का, अहमद हुसैन आ गए ये शोर मच गया। रहमत देखिए परवरदिगार आलम की, अहमद हुसैन घर तशरीफ ले आते हैं। कैसे तशरीफ ले आते हैं और घर आकर क्या वाकया बताते हैं अपने घर वालों को कि मैं कहाँ था इतने दिन, सुनिएगा। फजलो करम तो देखिए परवरदिगार का, अहमद हुसैन आ गए ये शोर मच गया। अहमद को सबने देखा मोहब्बत मचल गई, हालत गमो अलम की खुशी में बदल गई। रमजान के वसीले से, रमजान के वसीले से मांगी थी जो दुआ, रमजान के वसीले से मांगी थी जो दुआ, उसको खुदाए पाक ने मकबूल कर लिया। उसको खुदाए पाक ने मकबूल कर लिया, उसको खुदाए पाक ने मकबूल कर लिया। हजरात आखिरी बंद इसका मुलाहजा फरमाइएगा। रमजान के वसीले से मांगी थी जो दुआ, उसको खुदाए पाक ने मकबूल कर लिया। कैसे? अहमद से कहा सेठ ने अब तक थे तुम कहाँ, कपड़े मिले जो खून में क्या है ये दास्तां। वो सेठ सुलेमान कहते हैं कि ये क्या माजरा है, क्या चक्कर है, जो कपड़े तुम्हारे मिले थे खून में वहां पर ये क्या चक्कर है, मुझे बताइए कम से कम। तो क्या कहते हैं अहमद उन सेठ से, समात फरमाइए। अहमद से कहा सेठ ने अब तक थे तुम कहाँ, कपड़े मिले जो खून में क्या है ये दास्तां। अहमद ने कहा बांध कर आंखों से पट्टियां, दुश्मन वो मुझको ले गए जंगल के दरमिया। फांसी लगाना चाहते थे मुझको नाबुकार, इतने में एक नकाब पोश आ गया सवार। आते ही उसने दुश्मनों को कत्ल कर दिया और खैरियत से मुझको रिहा उसने कर दिया। पूछा ये मैंने अपना तारुफ कराइए, पूछा ये मैंने अपना तारुफ कराइए। बोला कि मैं रमजान हूं अब घर को जाइए। गैबी मदद हो गई, किसी ने आकर उन डाकुओं को कत्ल कर लिया और अहमद हुसैन को बचा लिया, क्योंकि ये ईमानदारी पर थे। उसके बाद क्या हुआ, ये कह के वो सवार हवा में चला गया। फिर चलते चलते फजले खुदा से मैं आ गया। ये सुन के सेठ उससे बगलगीर हो गए। कुछ देर बाद चैन से सब लोग सो गए। उठकर सहर को सबने पढ़ी फजर की नमाज। अल्लाह की कुदरत ने किया उनको सरफराज। फिर सबने मिलके ईद मनाई खुशी खुशी। फिर सेठ सुलेमान ने शादी की बात की। लड़के की शादी कर ली उसी नूर बी के साथ। लड़की की शादी गुलरजा से की खुशी के साथ। लड़की को सब जहेज दिया, मालो जर दिया। दोनों को खुदा पाक ने
खुशहाल कर दिया। रमजान के महीने का किया दिल से एहतराम, फजले खुदा से हो गए दोनों वो शाद काम। ऐ शौक दिल से रब की इबादत किया करो, ऐ शौक दिल से रब की, ऐ शौक दिल से रब की इबादत किया करो। रमजान के महीने के रोजे रखा करो, 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 रमजान के महीने के रोजे रखा करो।